नमस्कार दोस्तों, इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो सामने उभर कर आया है, क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं और एक पुल पर उन्हें रोक दिया जाता है। जब वो वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी से कहना मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आया हूं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स ने प्रोपेगेंडा चलाया कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, खालिस्तानी उन्हें मारना चाहते थे, कांग्रेस उन्हें मारना चाहती थी और भाजपा के नेता भी लगातार कह रहे थे। अब एक नया वीडियो आया दोस्तों, और ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। ये वीडियो वहां का वीडियो है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुल पर थे, उनकी गाड़ी यू टर्न ले रही थी और अचानक कुछ लोग आकर नारेबाजी करने लगते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, ये लोग बीजेपी झंडे के साथ होते हैं और इनके चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई के मुताबिक ये कहा था कि मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आ गया हूं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी बात करता हूं। देखिए। मोदी साहब तो मेरा पहला सवाल, एसपीजी वहां साफ तौर पर खड़ी है। एसपीजी के सामने जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा होता है, एक्शन लेना होता है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एसपीजी वहां चुपचाप खड़ी है, कुछ एक्शन नहीं कर रही है। तो ये लोग कौन थे? ये प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्हें मारने आए थे। एसपीजी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नंबर 2, भाजपा के झंडे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। और मैं जानता हूं दोस्तों, पिछली बार भी जब मैंने कहा था तो कमेंट सेक्शन में कई भक्त आके कहने लगे थे, क्या तुम भूल गए कि जिस सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी को मारा था, उन्होंने उसके पांव छुए थे और माला पहनाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए अब मेरी मांग क्या है दोस्तों? मेरी मांग यह है कि तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गिरफ्तार करें। और अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में हिम्मत नहीं है तो अमित शाह जो हैं वो एक खास टीम भेजें और जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें। वो चेहरे कौन कौन से एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। सबसे पहले इस वीडियो के एंड में आप देखते हैं एक व्यक्ति का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, माथे में तिलक है। यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को पकड़िए, आपको सारी चीजें जो पता चल जाएंगी, दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडिया टुडे ने यह बताया था कि हमारे पास पहली बार वो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने के लिए, अटैक करने के लिए। फिर अचानक भाजपा का झंडा दिखाई देता है और उनका पूरा जो खेल है वो एक्सपोज हो जाता है। इसी मंच पर मैंने आपको ये वीडियो दूर से दिखाया था, यादें आप भूल गए? आइए फिर से देखते हैं वो 45 सेकंड का वीडियो। इसके 3 पहलू सामने उभर कर आएंगे। पहला पहलू इसमें यह उभर कर आएगा कि जो लोग पुल पर हैं वो लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो लोग दूर से ये वीडियो ले रहे हैं वो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अंत में जाके बीजेपी का झंडा दिखाई देता है। वो वीडियो फिर से देखिए। आ सी कोई मोदी की गड्डी चल पिया जी, ये तुर पिया जी मगर नूं। आओ आ जांदा, आओ जांदा जी, आओ जांदा जी काली गड्डी च मोदी बैठा जी। आ वेखो जी, अब इसी वीडियो में जो लोग पुल पर थे उनका ये वीडियो आया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है, लोगों की पहचान साफ तौर पर है। आज मुझे एक शक है दोस्तों, मुझे शक है कि यहां पर जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन पर कोई एक्शन बीजेपी के नेता, बीजेपी जो है वो नहीं मांगेगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को मारने आए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं
क्योंकि मुझे शक है कि अगर पड़ताल होगी तो यह पता चलेगा कि ये लोग वाकई में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने में विश्वास करते हैं। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आज ये मुद्दा मैं आपके सामने दो वजह से उठा रहा हूं दोस्तों। एक तरफ ये कि इनकी गोदी मीडिया के जरिए दो किस्म के प्रोपेगेंडा किए गए हैं। पहला प्रोपेगेंडा ये गोदी मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, उन्हें खत्म किया जाने वाला था, और ये मीडिया के जरिए फैलाया गया। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी सुनाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि बेचारे हमारे मोदी जो हैं उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे पूर्वांचल में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीडियो सर्कुलेट किए गए हैं इन तमाम गोदी मीडिया के। यानी कि प्रधानमंत्री के पक्ष में सहानुभूति बटोरने की प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। भाजपा को लग रहा है कि अब इसके जरिए उनका जीत का रास्ता तय है। तो अगर प्रधानमंत्री की जान को एक खतरा था तो क्या अब इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? और फिर से वो सवाल मैं दोहराना चाहूंगा, एसपीजी क्या कर रही थी? अगर मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहा हूं और मैं सामने देखता हूं कुछ लोग आ गए हैं और प्रधानमंत्री को यह लग रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मैं किसी तरह से बच के आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा मुझे बताइए? क्या मैं चांस लूंगा? क्या मैं इंतजार करूंगा कि ये लोग गाड़ी के बिल्कुल पास आए और उसके बाद मैं कोई एक्शन करूं? आप देख रहे हैं साहब, एसपीजी कुछ नहीं कर रही है। यह सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे जी न्यूज़ हो, इन्होंने हमारे पंजाबी भाई बहनों को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया। इनको तो भूल जाइए, पालतू हैं ये। बीजेपी ने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया, ये वीडियो जारी किया दोस्तों। इसका थोड़ा सा हिस्सा देखिए, इसमें आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। कांग्रेस को भी उसी फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। देखिए वीडियो, ये बीजेपी का अपना आधिकारिक वीडियो है। यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इनके लिए आतंकवादी हो गए। देखिए, अब फिर से देखिए दोस्तों वो 26 सेकंड का वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। एसपीजी कुछ नहीं कर रहा है और इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री को लगा था कि मेरी जान को खतरा हो गया था। फिर से वो वीडियो देखिए। मोदी साहब अब मैं आप पे छोड़ता हूं दोस्तों। मेरी तो साफ तौर पर मांग है, मेरी मांग है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लटकाया जाए, पूछा जाए कि भैया क्या हो रहा था, उनसे पता लगाया जाए। अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एएनआई ने देश को झूठ बोला, और अगर प्रधानमंत्री ने वाकई ये कहा था कि मैं किसी तरह से बच के आ गया हूं, इसका मतलब उन्होंने देश को गुमराह किया, क्योंकि उनके अपने ही कार्यकर्ता उस पुल पर थे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो वाकई प्रधानमंत्री को मारने आए थे, तो उसके जरिए हमें पता चलेगा कि राज्य सरकार ने और एसपीजी ने कितनी बड़ी भूल की। इसमें राज्य पुलिस की तो गलती दिखाई नहीं दे रही, इसमें तो एसपीजी की गलती दिखाई दे रही है कि वो उन प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं कर रही है। ये सवाल पूछिए दोस्तों, बेबाकी से पूछिए। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे ना, तो आप अपनी रीढ़ गवा देंगे। आप जो हमारे पास एक बेशकीमती तोहफा है लोकतंत्र, उसे बर्बाद कर देंगे। ये सरकार ऐसे ही हमें गुमराह करती रहेगी। आप सरकार को खुद को गुमराह होने देंगे? बोलिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो सामने उभर कर आया है।
क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं और एक पुल पर उन्हें रोक दिया जाता है। जब वो वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी से कहना मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आया हूं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स ने प्रोपेगेंडा चलाया कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, खालिस्तानी उन्हें मारना चाहते थे, कांग्रेस उन्हें मारना चाहती थी और भाजपा के नेता भी लगातार कह रहे थे। अब एक नया वीडियो आया दोस्तों, और ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। ये वीडियो वहां का वीडियो है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुल पर थे, उनकी गाड़ी यू टर्न ले रही थी और अचानक कुछ लोग आकर नारेबाजी करने लगते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, ये लोग बीजेपी झंडे के साथ होते हैं और इनके चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई के मुताबिक यह कहा था कि मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आ गया हूं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी बात करता हूं। देखिए। मोदी साहब तो मेरा पहला सवाल, एसपीजी वहां साफ तौर पर खड़ी है। एसपीजी के सामने जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा होता है, एक्शन लेना होता है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एसपीजी वहां चुपचाप खड़ी है, कुछ एक्शन नहीं कर रही है। तो ये लोग कौन थे? ये प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्हें मारने आए थे। एसपीजी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नंबर 2, भाजपा के झंडे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। और मैं जानता हूं दोस्तों, पिछली बार भी जब मैंने कहा था तो कमेंट सेक्शन में कई भक्त आके कहने लगे थे, क्या तुम भूल गए कि जिस सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी को मारा था, उन्होंने उसके पांव छुए थे और माला पहनाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए अब मेरी मांग क्या है दोस्तों? मेरी मांग यह है कि तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गिरफ्तार करें। और अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में हिम्मत नहीं है तो अमित शाह जो हैं वो एक खास टीम भेजें और जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें। वो चेहरे कौन कौन से, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। सबसे पहले इस वीडियो के एंड में आप देखते हैं एक व्यक्ति का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, माथे में तिलक है। यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को पकड़िए, आपको सारी चीजें जो पता चल जाएंगी, दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडिया टुडे ने यह बताया था कि हमारे पास पहली बार वो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने के लिए, अटैक करने के लिए। फिर अचानक भाजपा का झंडा दिखाई देता है और उनका पूरा जो खेल है वो एक्सपोज हो जाता है। इसी मंच पर मैंने आपको ये वीडियो दूर से दिखाया था, यादें आप भूल गए? आइए फिर से देखते हैं वो 45 सेकंड का वीडियो। इसके 3 पहलू सामने उभर कर आएंगे। पहला पहलू इसमें ये उभर कर आएगा कि जो लोग पुल पर हैं वो लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो लोग दूर से वीडियो ले रहे हैं वो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अंत में जाके बीजेपी का झंडा दिखाई देता है। वो वीडियो फिर से देखिए। आ सी कोई मोदी की गड्डी, चल पिया जी, तां तुर पिया जी मगर नूं। आओ आ जांदा, आओ जांदा जी, आओ जांदा जी काली गड्डी च मोदी बैठा जी। आ वेखो जी, अब इसी वीडियो में जो लोग पुल पर थे उनका ये वीडियो आया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है, लोगों की पहचान साफ तौर पर है। आज मुझे एक शक है दोस्तों, मुझे शक है कि यहां पर जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन पर कोई एक्शन बीजेपी के नेता, बीजेपी जो है वो नहीं मांगेगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को मारने आए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे शक है कि अगर पड़ताल होगी तो ये पता चलेगा कि ये लोग वाकई में
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने में विश्वास करते हैं। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आज ये मुद्दा मैं आपके सामने दो वजह से उठा रहा हूं दोस्तों। एक तरफ ये कि इनकी गोदी मीडिया के जरिए दो किस्म के प्रोपेगेंडा किए गए हैं। पहला प्रोपेगेंडा ये गोदी मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, उन्हें खत्म किया जाने वाला था, और ये मीडिया के जरिए फैलाया गया। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी सुनाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि बेचारे हमारे मोदी जो हैं उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे पूर्वांचल में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीडियो सर्कुलेट किए गए हैं इन तमाम गोदी मीडिया के। यानी कि प्रधानमंत्री के पक्ष में सहानुभूति बटोरने की प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। भाजपा को लग रहा है कि अब इसके जरिए उनका जीत का रास्ता तय है। तो अगर प्रधानमंत्री की जान को एक खतरा था तो क्या अब इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? और फिर से वो सवाल मैं दोहराना चाहूंगा, एसपीजी क्या कर रही थी? अगर मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहा हूं और मैं सामने देखता हूं कुछ लोग आ गए हैं और प्रधानमंत्री को यह लग रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मैं किसी तरह से बच के आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा मुझे बताइए? क्या मैं चांस लूंगा? क्या मैं इंतजार करूंगा कि ये लोग गाड़ी के बिल्कुल पास आए और उसके बाद मैं कोई एक्शन करूं? आप देख रहे हैं साहब, एसपीजी कुछ नहीं कर रही है। यह सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे जी न्यूज़ हो, इन्होंने हमारे पंजाबी भाई बहनों को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया। इनको तो भूल जाइए, पालतू हैं ये। बीजेपी ने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया, ये वीडियो जारी किया दोस्तों। इसका थोड़ा सा हिस्सा देखिए, इसमें आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। कांग्रेस को भी उसी फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। देखिए वीडियो, ये बीजेपी का अपना आधिकारिक वीडियो है। यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इनके लिए आतंकवादी हो गए। देखिए, अब फिर से देखिए दोस्तों वो 26 सेकंड का वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। एसपीजी कुछ नहीं कर रहा है और इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री को लगा था कि मेरी जान को खतरा हो गया था। फिर से वो वीडियो देखिए। मोदी साहब अब मैं आप पे छोड़ता हूं दोस्तों। मेरी तो साफ तौर पर मांग है, मेरी मांग है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लटकाया जाए, पूछा जाए कि भैया क्या हो रहा था, उनसे पता लगाया जाए। अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एएनआई ने देश को झूठ बोला, और अगर प्रधानमंत्री ने वाकई ये कहा था कि मैं किसी तरह से बच के आ गया हूं, इसका मतलब उन्होंने देश को गुमराह किया, क्योंकि उनके अपने ही कार्यकर्ता उस पुल पर थे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो वाकई प्रधानमंत्री को मारने आए थे, तो उसके जरिए हमें पता चलेगा कि राज्य सरकार ने और एसपीजी ने कितनी बड़ी भूल की। इसमें राज्य पुलिस की तो गलती दिखाई नहीं दे रही, इसमें तो एसपीजी की गलती दिखाई दे रही है कि वो उन प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं कर रही है। ये सवाल पूछिए दोस्तों, बेबाकी से पूछिए। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे ना, तो आप अपनी रीढ़ गवा देंगे। आप जो हमारे पास एक बेशकीमती तोहफा है लोकतंत्र, उसे बर्बाद कर देंगे। ये सरकार ऐसे ही हमें गुमराह करती रहेगी। आप सरकार को खुद को गुमराह होने देंगे? बोलिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो सामने उभर कर आया है, क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं और एक पुल पर उन्हें रोक दिया जाता है। जब वो वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी से कहना मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आया हूं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स ने प्रोपेगेंडा चलाया कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, खालिस्तानी उन्हें मारना चाहते थे, कांग्रेस उन्हें मारना चाहती थी, और भाजपा के नेता भी लगातार कह रहे थे। अब एक नया वीडियो आया दोस्तों, और ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है।
ये वीडियो वहां का वीडियो है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुल पर थे, उनकी गाड़ी यू टर्न ले रही थी और अचानक कुछ लोग आकर नारेबाजी करने लगते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, ये लोग बीजेपी झंडे के साथ होते हैं और इनके चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई के मुताबिक यह कहा था कि मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आ गया हूं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी बात करता हूं। देखिए। मोदी साहब तो मेरा पहला सवाल, एसपीजी वहां साफ तौर पर खड़ी है। एसपीजी के सामने जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा होता है, एक्शन लेना होता है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एसपीजी वहां चुपचाप खड़ी है, कुछ एक्शन नहीं कर रही है। तो ये लोग कौन थे? ये प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्हें मारने आए थे। एसपीजी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नंबर 2, भाजपा के झंडे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। और मैं जानता हूं दोस्तों, पिछली बार भी जब मैंने कहा था तो कमेंट सेक्शन में कई भक्त आके कहने लगे थे, क्या तुम भूल गए कि जिस सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी को मारा था, उन्होंने उसके पांव छुए थे और माला पहनाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए अब मेरी मांग क्या है दोस्तों? मेरी मांग यह है कि तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गिरफ्तार करें। और अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में हिम्मत नहीं है तो अमित शाह जो हैं वो एक खास टीम भेजें और जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें। वो चेहरे कौन कौन से एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। सबसे पहले इस वीडियो के एंड में आप देखते हैं एक व्यक्ति का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, माथे में तिलक है। यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को पकड़िए, आपको सारी चीजें जो पता चल जाएंगी, दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडिया टुडे ने यह बताया था कि हमारे पास पहली बार वो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने के लिए, अटैक करने के लिए। फिर अचानक भाजपा का झंडा दिखाई देता है और उनका पूरा जो खेल है वो एक्सपोज हो जाता है। इसी मंच पर मैंने आपको ये वीडियो दूर से दिखाया था, यादें आप भूल गए? आइए फिर से देखते हैं वो 45 सेकंड का वीडियो। इसके 3 पहलू सामने उभर कर आएंगे। पहला पहलू इसमें ये उभर कर आएगा कि जो लोग पुल पर हैं वो लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो लोग दूर से वीडियो ले रहे हैं वो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अंत में जाके बीजेपी का झंडा दिखाई देता है। वो वीडियो फिर से देखिए। आ सी भाई मोदी की गड्डी, चल पिया जी, तां तुर पिया जी मगर नूं। आओ आ जांदा, आओ जांदा जी, आओ जांदा जी काली गड्डी च मोदी बैठा जी। आ वेखो जी, अब इसी वीडियो में जो लोग पुल पर थे उनका ये वीडियो आया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है, लोगों की पहचान साफ तौर पर है। आज मुझे एक शक है दोस्तों, मुझे शक है कि यहां पर जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन पर कोई एक्शन बीजेपी के नेता, बीजेपी जो है वो नहीं मांगेगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को मारने आए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे शक है कि अगर पड़ताल होगी तो ये पता चलेगा कि ये लोग वाकई में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने में विश्वास करते हैं। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आज ये मुद्दा मैं आपके सामने 2 वजह से उठा रहा हूं दोस्तों। एक तरफ ये कि इनकी गोदी मीडिया के जरिए 2 किस्म के प्रोपेगेंडा किए गए हैं। पहला प्रोपेगेंडा ये गोदी मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, उन्हें खत्म किया जाने वाला था, और ये मीडिया के जरिए फैलाया गया।
इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी सुनाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि बेचारे हमारे मोदी जो हैं उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे पूर्वांचल में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीडियो सर्कुलेट किए गए हैं इन तमाम गोदी मीडिया के, यानी कि प्रधानमंत्री के पक्ष में सहानुभूति बटोरने की प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। भाजपा को लग रहा है कि अब इसके जरिए उनका जीत का रास्ता तय है। तो अगर प्रधानमंत्री की जान को एक खतरा था तो क्या अब इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? और फिर से वो सवाल मैं दोहराना चाहूंगा, एसपीजी क्या कर रही थी? अगर मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहा हूं और मैं सामने देखता हूं कुछ लोग आ गए हैं और प्रधानमंत्री को यह लग रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मैं किसी तरह से बच के आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा मुझे बताइए? क्या मैं चांस लूंगा? क्या मैं इंतजार करूंगा कि ये लोग गाड़ी के बिल्कुल पास आए और उसके बाद मैं कोई एक्शन करूं? आप देख रहे हैं साहब, एसपीजी कुछ नहीं कर रही है। यह सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे जी न्यूज़ हो, इन्होंने हमारे पंजाबी भाई बहनों को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया। इनको तो भूल जाइए, पालतू हैं ये। बीजेपी ने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया, ये वीडियो जारी किया दोस्तों। इसका थोड़ा सा हिस्सा देखिए, इसमें आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। कांग्रेस को भी उसी फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। देखिए वीडियो, ये बीजेपी का अपना आधिकारिक वीडियो है, यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इनके लिए आतंकवादी हो गए। देखिए, अब फिर से देखिए दोस्तों वो 26 सेकंड का वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। एसपीजी कुछ नहीं कर रहा है और इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री को लगा था कि मेरी जान को खतरा हो गया था। फिर से वो वीडियो देखिए। मोदी साहब अब मैं आप पे छोड़ता हूं दोस्तों। मेरी तो साफ तौर पर मांग है, मेरी मांग है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लटकाया जाए, पूछा जाए कि भैया क्या हो रहा था, उनसे पता लगाया जाए। अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एएनआई ने देश को झूठ बोला, और अगर प्रधानमंत्री ने वाकई ये कहा था कि मैं किसी तरह से बच के आ गया हूं, इसका मतलब उन्होंने देश को गुमराह किया, क्योंकि उनके अपने ही कार्यकर्ता उस पुल पर थे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो वाकई प्रधानमंत्री को मारने आए थे, तो उसके जरिए हमें पता चलेगा कि राज्य सरकार ने और एसपीजी ने कितनी बड़ी भूल की। इसमें राज्य पुलिस की तो गलती दिखाई नहीं दे रही, इसमें तो एसपीजी की गलती दिखाई दे रही है कि वो उन प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं कर रही है। ये सवाल पूछिए दोस्तों, बेबाकी से पूछिए। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे ना, तो आप अपनी रीढ़ गवा देंगे। आप जो हमारे पास एक बेशकीमती तोहफा है लोकतंत्र, उसे बर्बाद कर देंगे। ये सरकार ऐसे ही हमें गुमराह करती रहेगी। आप सरकार को खुद को गुमराह होने देंगे? बोलिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो सामने उभर कर आया है, क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं और एक पुल पर उन्हें रोक दिया जाता है। जब वो वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी से कहना मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आया हूं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स ने प्रोपेगेंडा चलाया कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, खालिस्तानी उन्हें मारना चाहते थे, कांग्रेस उन्हें मारना चाहती थी, और भाजपा के नेता भी लगातार कह रहे थे। अब एक नया वीडियो आया दोस्तों, और ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। ये वीडियो वहां का वीडियो है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुल पर थे, उनकी गाड़ी यू टर्न ले रही थी और अचानक कुछ लोग आकर नारेबाजी करने लगते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, ये लोग बीजेपी झंडे के साथ होते हैं और इनके चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई के मुताबिक यह कहा था कि मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आ गया हूं।
मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी बात करता हूं। देखिए। मोदी साहब तो मेरा पहला सवाल, एसपीजी वहां साफ तौर पर खड़ी है। एसपीजी के सामने जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा होता है, एक्शन लेना होता है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एसपीजी वहां चुपचाप खड़ी है, कुछ एक्शन नहीं कर रही है। तो ये लोग कौन थे? ये प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्हें मारने आए थे। एसपीजी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नंबर 2, भाजपा के झंडे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। और मैं जानता हूं दोस्तों, पिछली बार भी जब मैंने कहा था तो कमेंट सेक्शन में कई भक्त आके कहने लगे थे, क्या तुम भूल गए कि जिस सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी को मारा था, उन्होंने उसके पांव छुए थे और माला पहनाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए अब मेरी मांग क्या है दोस्तों? मेरी मांग यह है कि तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गिरफ्तार करें। और अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में हिम्मत नहीं है तो अमित शाह जो हैं वो एक खास टीम भेजें और जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें। वो चेहरे कौन कौन से एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। सबसे पहले इस वीडियो के एंड में आप देखते हैं एक व्यक्ति का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, माथे में तिलक है। यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को पकड़िए, आपको सारी चीजें जो पता चल जाएंगी, दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडिया टुडे ने यह बताया था कि हमारे पास पहली बार वो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने के लिए, अटैक करने के लिए। फिर अचानक भाजपा का झंडा दिखाई देता है और उनका पूरा जो खेल है वो एक्सपोज हो जाता है। इसी मंच पर मैंने आपको ये वीडियो दूर से दिखाया था, यादें आप भूल गए? आइए फिर से देखते हैं वो 45 सेकंड का वीडियो। इसके 3 पहलू सामने उभर कर आएंगे। पहला पहलू इसमें ये उभर कर आएगा कि जो लोग पुल पर हैं वो लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो लोग दूर से वीडियो ले रहे हैं वो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अंत में जाके बीजेपी का झंडा दिखाई देता है। वो वीडियो फिर से देखिए। आ सी भाई मोदी की गड्डी, चल पिया जी, तां तुर पिया जी मगर नूं। आओ आ जांदा, आओ जांदा जी, आओ जांदा जी काली गड्डी च मोदी बैठा जी। आ वेखो जी, अब इसी वीडियो में जो लोग पुल पर थे उनका ये वीडियो आया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है, लोगों की पहचान साफ तौर पर है। आज मुझे एक शक है दोस्तों, मुझे शक है कि यहां पर जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन पर कोई एक्शन बीजेपी के नेता, बीजेपी जो है वो नहीं मांगेगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को मारने आए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे शक है कि अगर पड़ताल होगी तो ये पता चलेगा कि ये लोग वाकई में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने में विश्वास करते हैं। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आज ये मुद्दा मैं आपके सामने 2 वजह से उठा रहा हूं दोस्तों। एक तरफ ये कि इनकी गोदी मीडिया के जरिए 2 किस्म के प्रोपेगेंडा किए गए हैं। पहला प्रोपेगेंडा ये गोदी मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, उन्हें खत्म किया जाने वाला था, और ये मीडिया के जरिए फैलाया गया। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी सुनाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि बेचारे हमारे मोदी जो हैं उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे पूर्वांचल में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीडियो सर्कुलेट किए गए हैं इन तमाम गोदी मीडिया के, यानी कि प्रधानमंत्री के पक्ष में सहानुभूति बटोरने की प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में।
भाजपा को लग रहा है कि अब इसके जरिए उनका जीत का रास्ता तय है। तो अगर प्रधानमंत्री की जान को एक खतरा था तो क्या अब इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? और फिर से वो सवाल मैं दोहराना चाहूंगा, एसपीजी क्या कर रही थी? अगर मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहा हूं और मैं सामने देखता हूं कुछ लोग आ गए हैं और प्रधानमंत्री को यह लग रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मैं किसी तरह से बच के आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? मुझे बताइए। क्या मैं चांस लूंगा? क्या मैं इंतजार करूंगा कि ये लोग गाड़ी के बिल्कुल पास आए और उसके बाद मैं कोई एक्शन करूं? आप देख रहे हैं साहब, एसपीजी कुछ नहीं कर रही है। यह सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात, मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, चाहे न्यूज 18 हो, चाहे जी न्यूज हो, इन्होंने हमारे पंजाबी भाई बहनों को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया। इनको तो भूल जाइए, पालतू हैं ये। बीजेपी ने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया, ये वीडियो जारी किया दोस्तों। इसका थोड़ा सा हिस्सा देखिए, इसमें आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। कांग्रेस को भी उसी फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। देखिए वीडियो, ये बीजेपी का अपना आधिकारिक वीडियो है, यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इनके लिए आतंकवादी हो गए। देखिए, अब फिर से देखिए दोस्तों, वो 26 सेकंड का वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, एसपीजी कुछ नहीं कर रहा है, और इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री को लगा था कि मेरी जान को खतरा हो गया था। फिर से वो वीडियो देखिए। मोदी साहब अब मैं आप पे छोड़ता हूं दोस्तों। मेरी तो साफ तौर पर मांग है, मेरी मांग है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लटकाया जाए, पूछा जाए कि भैया क्या हो रहा था, उनसे पता लगाया जाए। अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एएनआई ने देश को झूठ बोला, और अगर प्रधानमंत्री ने वाकई ये कहा था कि मैं किसी तरह से बच के आ गया हूं, इसका मतलब उन्होंने देश को गुमराह किया, क्योंकि उनके अपने ही कार्यकर्ता उस पुल पर थे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो वाकई प्रधानमंत्री को मारने आए थे, तो उसके जरिए हमें पता चलेगा कि राज्य सरकार ने और एसपीजी ने कितनी बड़ी भूल की। इसमें राज्य पुलिस की तो गलती दिखाई नहीं दे रही, इसमें तो एसपीजी की गलती दिखाई दे रही है कि वो उन प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं कर रही है। ये सवाल पूछिए दोस्तों, बेबाकी से पूछिए। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे ना, तो आप अपनी रीढ़ गवा देंगे। आप जो हमारे पास एक बेशकीमती तोहफा है लोकतंत्र, उसे बर्बाद कर देंगे। ये सरकार ऐसे ही हमें गुमराह करती रहेगी। आप सरकार को खुद को गुमराह होने देंगे? बोलिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो सामने उभर कर आया है, क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं और एक पुल पर उन्हें रोक दिया जाता है। जब वो वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी से कहना मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आया हूं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स ने प्रोपेगेंडा चलाया कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, खालिस्तानी उन्हें मारना चाहते थे, कांग्रेस उन्हें मारना चाहती थी, और भाजपा के नेता भी लगातार कह रहे थे। अब एक नया वीडियो आया दोस्तों, और ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। ये वीडियो वहां का वीडियो है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुल पर थे, उनकी गाड़ी यू टर्न ले रही थी और अचानक कुछ लोग आकर नारेबाजी करने लगते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, ये लोग बीजेपी झंडे के साथ होते हैं और इनके चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई के मुताबिक ये कहा था कि मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आ गया हूं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी बात करता हूं। देखिए। मोदी साहब तो मेरा पहला सवाल,
एसपीजी वहां साफ तौर पर खड़ी है। एसपीजी के सामने जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा होता है, एक्शन लेना होता है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एसपीजी वहां चुपचाप खड़ी है, कुछ एक्शन नहीं कर रही है। तो ये लोग कौन थे? ये प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्हें मारने आए थे। एसपीजी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नंबर 2, भाजपा के झंडे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। और मैं जानता हूं दोस्तों, पिछली बार भी जब मैंने कहा था तो कमेंट सेक्शन में कई भक्त आके कहने लगे थे, क्या तुम भूल गए कि जिस सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी को मारा था, उन्होंने उसके पांव छुए थे और माला पहनाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए अब मेरी मांग क्या है दोस्तों? मेरी मांग यह है कि तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गिरफ्तार करें। और अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में हिम्मत नहीं है तो अमित शाह जो हैं वो एक खास टीम भेजें और जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें। वो चेहरे कौन कौन से एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। सबसे पहले इस वीडियो के एंड में आप देखते हैं एक व्यक्ति का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, माथे में तिलक है। यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को पकड़िए, आपको सारी चीजें जो पता चल जाएंगी, दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडिया टुडे ने यह बताया था कि हमारे पास पहली बार वो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने के लिए, अटैक करने के लिए। फिर अचानक भाजपा का झंडा दिखाई देता है और उनका पूरा जो खेल है वो एक्सपोज हो जाता है। इसी मंच पर मैंने आपको ये वीडियो दूर से दिखाया था, यादें आप भूल गए? आइए फिर से देखते हैं वो 45 सेकंड का वीडियो। इसके 3 पहलू सामने उभर कर आएंगे। पहला पहलू इसमें ये उभर कर आएगा कि जो लोग पुल पर हैं वो लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो लोग दूर से वीडियो ले रहे हैं वो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अंत में जाके बीजेपी का झंडा दिखाई देता है। वो वीडियो फिर से देखिए। आ सी भाई मोदी की गड्डी, चल पिया जी, तां तुर पिया जी मगर नूं। आओ आ जांदा, आओ जांदा जी, आओ जांदा जी काली गड्डी च मोदी बैठा जी। आ वेखो जी, अब इसी वीडियो में जो लोग पुल पर थे उनका ये वीडियो आया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है, लोगों की पहचान साफ तौर पर है। आज मुझे एक शक है दोस्तों, मुझे शक है कि यहां पर जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन पर कोई एक्शन बीजेपी के नेता, बीजेपी जो है वो नहीं मांगेगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को मारने आए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे शक है कि अगर पड़ताल होगी तो ये पता चलेगा कि ये लोग वाकई में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने में विश्वास करते हैं। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आज ये मुद्दा मैं आपके सामने 2 वजह से उठा रहा हूं दोस्तों। एक तरफ ये कि इनकी गोदी मीडिया के जरिए 2 किस्म के प्रोपेगेंडा किए गए हैं। पहला प्रोपेगेंडा ये गोदी मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, उन्हें खत्म किया जाने वाला था, और ये मीडिया के जरिए फैलाया गया। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी सुनाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि बेचारे हमारे मोदी जो हैं उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे पूर्वांचल में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीडियो सर्कुलेट किए गए हैं इन तमाम गोदी मीडिया के, यानी कि प्रधानमंत्री के पक्ष में सहानुभूति बटोरने की प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। भाजपा को लग रहा है कि अब इसके जरिए उनका जीत का रास्ता तय है। तो अगर प्रधानमंत्री की जान को एक खतरा था तो क्या अब इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? और फिर से वो सवाल मैं दोहराना चाहूंगा, एसपीजी क्या कर रही थी? अगर मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहा हूं और मैं सामने देखता हूं कुछ लोग आ गए हैं और प्रधानमंत्री को यह लग रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मैं किसी तरह से बच के आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? मुझे बताइए। क्या मैं चांस लूंगा?
क्या मैं चांस लूंगा? क्या मैं इंतजार करूंगा कि ये लोग गाड़ी के बिल्कुल पास आए और उसके बाद मैं कोई एक्शन करूं? आप देख रहे हैं साहब, एसपीजी कुछ नहीं कर रही है। यह सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात, मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे जी न्यूज़ हो, इन्होंने हमारे पंजाबी भाई बहनों को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया। इनको तो भूल जाइए, पालतू हैं ये। बीजेपी ने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया, ये वीडियो जारी किया दोस्तों। इसका थोड़ा सा हिस्सा देखिए, इसमें आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। कांग्रेस को भी उसी फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। देखिए वीडियो, ये बीजेपी का अपना आधिकारिक वीडियो है। यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इनके लिए आतंकवादी हो गए। देखिए, अब फिर से देखिए दोस्तों, वो 26 सेकंड का वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, एसपीजी कुछ नहीं कर रहा है, और इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री को लगा था कि मेरी जान को खतरा हो गया था। फिर से वो वीडियो देखिए। मोदी साहब अब मैं आप पे छोड़ता हूं दोस्तों। मेरी तो साफ तौर पर मांग है, मेरी मांग है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लटकाया जाए, पूछा जाए कि भैया क्या हो रहा था, उनसे पता लगाया जाए। अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एएनआई ने देश को झूठ बोला, और अगर प्रधानमंत्री ने वाकई ये कहा था कि मैं किसी तरह से बच के आ गया हूं, इसका मतलब उन्होंने देश को गुमराह किया, क्योंकि उनके अपने ही कार्यकर्ता उस पुल पर थे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो वाकई प्रधानमंत्री को मारने आए थे, तो उसके जरिए हमें पता चलेगा कि राज्य सरकार ने और एसपीजी ने कितनी बड़ी भूल की। इसमें राज्य पुलिस की तो गलती दिखाई नहीं दे रही, इसमें तो एसपीजी की गलती दिखाई दे रही है कि वो उन प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं कर रही है। ये सवाल पूछिए दोस्तों, बेबाकी से पूछिए। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे ना, तो आप अपनी रीढ़ गवा देंगे। आप जो हमारे पास एक बेशकीमती तोहफा है लोकतंत्र, उसे बर्बाद कर देंगे। ये सरकार ऐसे ही हमें गुमराह करती रहेगी। आप सरकार को खुद को गुमराह होने देंगे? बोलिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो सामने उभर कर आया है, क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं और एक पुल पर उन्हें रोक दिया जाता है। जब वो वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी से कहना मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आया हूं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स ने प्रोपेगेंडा चलाया कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, खालिस्तानी उन्हें मारना चाहते थे, कांग्रेस उन्हें मारना चाहती थी, और भाजपा के नेता भी लगातार कह रहे थे। अब एक नया वीडियो आया दोस्तों, और ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। ये वीडियो वहां का वीडियो है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुल पर थे, उनकी गाड़ी यू टर्न ले रही थी और अचानक कुछ लोग आकर नारेबाजी करने लगते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, ये लोग बीजेपी झंडे के साथ होते हैं और इनके चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई के मुताबिक ये कहा था कि मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आ गया हूं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी बात करता हूं। देखिए। मोदी साहब तो मेरा पहला सवाल, एसपीजी वहां साफ तौर पर खड़ी है। एसपीजी के सामने जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा होता है, एक्शन लेना होता है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एसपीजी वहां चुपचाप खड़ी है, कुछ एक्शन नहीं कर रही है। तो ये लोग कौन थे? ये प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्हें मारने आए थे। एसपीजी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नंबर 2, भाजपा के झंडे
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। और मैं जानता हूं दोस्तों, पिछली बार भी जब मैंने कहा था तो कमेंट सेक्शन में कई भक्त आके कहने लगे थे, क्या तुम भूल गए कि जिस सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी को मारा था उन्होंने उसके पांव छुए थे और माला पहनाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए अब मेरी मांग क्या है दोस्तों? मेरी मांग यह है कि तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं इन सबको मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गिरफ्तार करें। और अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में हिम्मत नहीं है तो अमित शाह जो हैं वो एक खास टीम भेजें और जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें। वो चेहरे कौन कौन से एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। सबसे पहले इस वीडियो के एंड में आप देखते हैं एक व्यक्ति का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, माथे में तिलक है। यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को पकड़िए, आपको सारी चीजें जो पता चल जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडिया टुडे ने यह बताया था कि हमारे पास पहली बार वो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने के लिए, अटैक करने के लिए। फिर अचानक भाजपा का झंडा दिखाई देता है और उनका पूरा जो खेल है वो एक्सपोज हो जाता है। इसी मंच पर मैंने आपको ये वीडियो दूर से दिखाया था, यादें आप भूल गए? आइए फिर से देखते हैं वो 45 सेकंड का वीडियो। इसके 3 पहलू सामने उभर कर आएंगे। पहला पहलू इसमें ये उभर कर आएगा कि जो लोग पुल पर हैं वो लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो लोग दूर से वीडियो ले रहे हैं वो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अंत में जाके बीजेपी का झंडा दिखाई देता है। वो वीडियो फिर से देखिए। आ सी कोई मोदी की गड्डी चल पिया जी, तां तुर पिया जी मगर नूं। आओ आ जांदा, आओ जांदा जी, आओ जांदा जी काली गड्डी च मोदी बैठा जी। आ वेखो जी, अब इसी वीडियो में जो लोग पुल पर थे उनका ये वीडियो आया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है, लोगों की पहचान साफ तौर पर है। आज मुझे एक शक है दोस्तों, मुझे शक है कि यहां पर जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन पर कोई एक्शन बीजेपी के नेता, बीजेपी जो है वो नहीं मांगेगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को मारने आए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे शक है कि अगर पड़ताल होगी तो ये पता चलेगा कि ये लोग वाकई में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने में विश्वास करते हैं। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आज ये मुद्दा मैं आपके सामने 2 वजह से उठा रहा हूं दोस्तों। एक तरफ ये कि इनकी गोदी मीडिया के जरिए 2 किस्म के प्रोपेगेंडा किए गए हैं। पहला प्रोपेगेंडा ये गोदी मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, उन्हें खत्म किया जाने वाला था, और ये मीडिया के जरिए फैलाया गया। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी सुनाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि बेचारे हमारे मोदी जो हैं उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे पूर्वांचल में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीडियो सर्कुलेट किए गए हैं इन तमाम गोदी मीडिया के, यानी कि प्रधानमंत्री के पक्ष में सहानुभूति बटोरने की प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। भाजपा को लग रहा है कि अब इसके जरिए उनका जीत का रास्ता तय है। तो अगर प्रधानमंत्री की जान को एक खतरा था तो क्या अब इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? और फिर से वो सवाल मैं दोहराना चाहूंगा, एसपीजी क्या कर रही थी? अगर मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहा हूं और मैं सामने देखता हूं कुछ लोग आ गए हैं और प्रधानमंत्री को यह लग रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मैं किसी तरह से बच के आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? मुझे बताइए। क्या मैं चांस लूंगा? क्या मैं इंतजार करूंगा कि ये लोग गाड़ी के बिल्कुल पास आए और उसके बाद मैं कोई एक्शन करूं? आप देख रहे हैं साहब, एसपीजी कुछ नहीं कर रही है। यह सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे जी न्यूज़ हो, इन्होंने हमारे पंजाबी भाई बहनों को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया।
इनको तो भूल जाइए, पालतू हैं ये। बीजेपी ने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया, ये वीडियो जारी किया दोस्तों। इसका थोड़ा सा हिस्सा देखिए, इसमें आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। कांग्रेस को भी उसी फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। देखिए वीडियो, ये बीजेपी का अपना आधिकारिक वीडियो है, यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इनके लिए आतंकवादी हो गए। देखिए, अब फिर से देखिए दोस्तों वो 26 सेकंड का वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। एसपीजी कुछ नहीं कर रहा है और इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री को लगा था कि मेरी जान को खतरा हो गया था। फिर से वो वीडियो देखिए। मोदी साहब अब मैं आप पे छोड़ता हूं दोस्तों। मेरी तो साफ तौर पर मांग है, मेरी मांग है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लटकाया जाए, पूछा जाए कि भैया क्या हो रहा था, उनसे पता लगाया जाए। अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एएनआई ने देश को झूठ बोला, और अगर प्रधानमंत्री ने वाकई ये कहा था कि मैं किसी तरह से बच के आ गया हूं, इसका मतलब उन्होंने देश को गुमराह किया, क्योंकि उनके अपने ही कार्यकर्ता उस पुल पर थे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो वाकई प्रधानमंत्री को मारने आए थे, तो उसके जरिए हमें पता चलेगा कि राज्य सरकार ने और एसपीजी ने कितनी बड़ी भूल की। इसमें राज्य पुलिस की तो गलती दिखाई नहीं दे रही, इसमें तो एसपीजी की गलती दिखाई दे रही है कि वो उन प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं कर रही है। ये सवाल पूछिए दोस्तों, बेबाकी से पूछिए। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे ना, तो आप अपनी रीढ़ गवा देंगे। आप जो हमारे पास एक बेशकीमती तोहफा है लोकतंत्र, उसे बर्बाद कर देंगे। ये सरकार ऐसे ही हमें गुमराह करती रहेगी। आप सरकार को खुद को गुमराह होने देंगे? बोलिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो सामने उभर कर आया है, क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं और एक पुल पर उन्हें रोक दिया जाता है। जब वो वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी से कहना मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आया हूं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स ने प्रोपेगेंडा चलाया कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, खालिस्तानी उन्हें मारना चाहते थे, कांग्रेस उन्हें मारना चाहती थी और भाजपा के नेता भी लगातार कह रहे थे। अब एक नया वीडियो आया दोस्तों, और ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। ये वीडियो वहां का वीडियो है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुल पर थे, उनकी गाड़ी यू टर्न ले रही थी और अचानक कुछ लोग आकर नारेबाजी करने लगते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, ये लोग बीजेपी झंडे के साथ होते हैं और इनके चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई के मुताबिक ये कहा था कि मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आ गया हूं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी बात करता हूं। देखिए। मोदी साहब तो मेरा पहला सवाल, एसपीजी वहां साफ तौर पर खड़ी है। एसपीजी के सामने जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा होता है, एक्शन लेना होता है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एसपीजी वहां चुपचाप खड़ी है, कुछ एक्शन नहीं कर रही है। तो ये लोग कौन थे? ये प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्हें मारने आए थे। एसपीजी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नंबर 2, भाजपा के झंडे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। और मैं जानता हूं दोस्तों, पिछली बार भी जब मैंने कहा था तो कमेंट सेक्शन में कई भक्त आके कहने लगे थे, क्या तुम भूल गए कि जिस
सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी को मारा था, उन्होंने उसके पांव छुए थे और माला पहनाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए अब मेरी मांग क्या है दोस्तों? मेरी मांग यह है कि तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं इन सबको मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गिरफ्तार करें। और अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में हिम्मत नहीं है तो अमित शाह जो हैं वो एक खास टीम भेजें और जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें। वो चेहरे कौन कौन से एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। सबसे पहले इस वीडियो के एंड में आप देखते हैं एक व्यक्ति का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, माथे में तिलक है। यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को पकड़िए, आपको सारी चीजें जो पता चल जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडिया टुडे ने यह बताया था कि हमारे पास पहली बार वो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने के लिए, अटैक करने के लिए। फिर अचानक भाजपा का झंडा दिखाई देता है और उनका पूरा जो खेल है वो एक्सपोज हो जाता है। इसी मंच पर मैंने आपको ये वीडियो दूर से दिखाया था, यादें आप भूल गए? आइए फिर से देखते हैं वो 45 सेकंड का वीडियो। इसके 3 पहलू सामने उभर कर आएंगे। पहला पहलू इसमें ये उभर कर आएगा कि जो लोग पुल पर हैं वो लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो लोग दूर से वीडियो ले रहे हैं वो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अंत में जाके बीजेपी का झंडा दिखाई देता है। वो वीडियो फिर से देखिए। आ सी कोई मोदी की गड्डी चल पिया जी, तां तुर पिया जी मगर नूं। आओ आ जांदा, आओ जांदा जी, आओ जांदा जी काली गड्डी च मोदी बैठा जी। आ वेखो जी, अब इसी वीडियो में जो लोग पुल पर थे उनका ये वीडियो आया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है, लोगों की पहचान साफ तौर पर है। आज मुझे एक शक है दोस्तों, मुझे शक है कि यहां पर जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन पर कोई एक्शन बीजेपी के नेता, बीजेपी जो है वो नहीं मांगेगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को मारने आए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे शक है कि अगर पड़ताल होगी तो ये पता चलेगा कि ये लोग वाकई में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने में विश्वास करते हैं। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आज ये मुद्दा मैं आपके सामने 2 वजह से उठा रहा हूं दोस्तों। एक तरफ ये कि इनकी गोदी मीडिया के जरिए 2 किस्म के प्रोपेगेंडा किए गए हैं। पहला प्रोपेगेंडा ये गोदी मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, उन्हें खत्म किया जाने वाला था, और ये मीडिया के जरिए फैलाया गया। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी सुनाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि बेचारे हमारे मोदी जो हैं उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे पूर्वांचल में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीडियो सर्कुलेट किए गए हैं इन तमाम गोदी मीडिया के, यानी कि प्रधानमंत्री के पक्ष में सहानुभूति बटोरने की प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। भाजपा को लग रहा है कि अब इसके जरिए उनका जीत का रास्ता तय है। तो अगर प्रधानमंत्री की जान को एक खतरा था तो क्या अब इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? और फिर से वो सवाल मैं दोहराना चाहूंगा, एसपीजी क्या कर रही थी? अगर मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहा हूं और मैं सामने देखता हूं कुछ लोग आ गए हैं और प्रधानमंत्री को यह लग रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मैं किसी तरह से बच के आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? मुझे बताइए। क्या मैं चांस लूंगा? क्या मैं इंतजार करूंगा कि ये लोग गाड़ी के बिल्कुल पास आए और उसके बाद मैं कोई एक्शन करूं? आप देख रहे हैं साहब, एसपीजी कुछ नहीं कर रही है। यह सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे जी न्यूज़ हो, इन्होंने हमारे पंजाबी भाई बहनों को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया। इनको तो भूल जाइए, पालतू हैं ये। बीजेपी ने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया, ये वीडियो जारी किया दोस्तों। इसका थोड़ा सा हिस्सा देखिए, इसमें आप देख सकते हैं
जो समर्थक हैं उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। कांग्रेस को भी उसी फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। देखिए वीडियो, ये बीजेपी का अपना आधिकारिक वीडियो है, यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इनके लिए आतंकवादी हो गए। देखिए, अब फिर से देखिए दोस्तों, वो 26 सेकंड का वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, एसपीजी कुछ नहीं कर रहा है, और इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री को लगा था कि मेरी जान को खतरा हो गया था। फिर से वो वीडियो देखिए। मोदी साहब अब मैं आप पे छोड़ता हूं दोस्तों। मेरी तो साफ तौर पर मांग है, मेरी मांग है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लटकाया जाए, पूछा जाए कि भैया क्या हो रहा था, उनसे पता लगाया जाए। अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एएनआई ने देश को झूठ बोला, और अगर प्रधानमंत्री ने वाकई ये कहा था कि मैं किसी तरह से बच के आ गया हूं, इसका मतलब उन्होंने देश को गुमराह किया, क्योंकि उनके अपने ही कार्यकर्ता उस पुल पर थे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो वाकई प्रधानमंत्री को मारने आए थे, तो उसके जरिए हमें पता चलेगा कि राज्य सरकार ने और एसपीजी ने कितनी बड़ी भूल की। इसमें राज्य पुलिस की तो गलती दिखाई नहीं दे रही, इसमें तो एसपीजी की गलती दिखाई दे रही है कि वो उन प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं कर रही है। ये सवाल पूछिए दोस्तों, बेबाकी से पूछिए। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे ना, तो आप अपनी रीढ़ गवा देंगे। आप जो हमारे पास एक बेशकीमती तोहफा है लोकतंत्र, उसे बर्बाद कर देंगे। ये सरकार ऐसे ही हमें गुमराह करती रहेगी। आप सरकार को खुद को गुमराह होने देंगे? बोलिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो सामने उभर कर आया है, क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं और एक पुल पर उन्हें रोक दिया जाता है। जब वो वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी से कहना मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आया हूं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स ने प्रोपेगेंडा चलाया कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, खालिस्तानी उन्हें मारना चाहते थे, कांग्रेस उन्हें मारना चाहती थी, और भाजपा के नेता भी लगातार कह रहे थे। अब एक नया वीडियो आया दोस्तों, और ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। ये वीडियो वहां का वीडियो है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुल पर थे, उनकी गाड़ी यू टर्न ले रही थी और अचानक कुछ लोग आकर नारेबाजी करने लगते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, ये लोग बीजेपी झंडे के साथ होते हैं और इनके चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई के मुताबिक ये कहा था कि मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आ गया हूं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी बात करता हूं। देखिए। मोदी साहब तो मेरा पहला सवाल, एसपीजी वहां साफ तौर पर खड़ी है। एसपीजी के सामने जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा होता है, एक्शन लेना होता है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एसपीजी वहां चुपचाप खड़ी है, कुछ एक्शन नहीं कर रही है। तो ये लोग कौन थे? ये प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्हें मारने आए थे। एसपीजी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नंबर 2, भाजपा के झंडे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। और मैं जानता हूं दोस्तों, पिछली बार भी जब मैंने कहा था तो कमेंट सेक्शन में कई भक्त आके कहने लगे थे, क्या तुम भूल गए कि जिस सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी को मारा था, उन्होंने उसके पांव छुए थे और माला पहनाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए अब मेरी मांग क्या है दोस्तों? मेरी मांग यह है कि तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गिरफ्तार करें। और अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में हिम्मत नहीं है, तो अमित शाह जो हैं वो एक खास टीम भेजें और जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें। वो चेहरे कौन कौन से, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। सबसे पहले इस वीडियो के एंड में आप देखते हैं एक व्यक्ति का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, माथे में तिलक है,
ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को पकड़िए, आपको सारी चीजें जो पता चल जाएंगी, दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडिया टुडे ने यह बताया था कि हमारे पास पहली बार वो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने के लिए, अटैक करने के लिए। फिर अचानक भाजपा का झंडा दिखाई देता है और उनका पूरा जो खेल है वो एक्सपोज हो जाता है। इसी मंच पर मैंने आपको ये वीडियो दूर से दिखाया था, यादें आप भूल गए? आइए फिर से देखते हैं वो 45 सेकंड का वीडियो। इसके 3 पहलू सामने उभर कर आएंगे। पहला पहलू इसमें ये उभर कर आएगा कि जो लोग पुल पर हैं वो लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो लोग दूर से वीडियो ले रहे हैं वो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अंत में जाके बीजेपी का झंडा दिखाई देता है। वो वीडियो फिर से देखिए। आ जी कोई मोदी की गड्डी चल पिया जी, ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਮਗਰ ਨੂੰ। ਆਓ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, अब इसी वीडियो में जो लोग पुल पर थे उनका ये वीडियो आया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है, लोगों की पहचान साफ तौर पर है। आज मुझे एक शक है दोस्तों, मुझे शक है कि यहां पर जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन पर कोई एक्शन बीजेपी के नेता, बीजेपी जो है वो नहीं मांगेगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को मारने आए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे शक है कि अगर पड़ताल होगी तो ये पता चलेगा कि ये लोग वाकई में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने में विश्वास करते हैं। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आज ये मुद्दा मैं आपके सामने 2 वजह से उठा रहा हूं दोस्तों। एक तरफ ये कि इनकी गोदी मीडिया के जरिए 2 किस्म के प्रोपेगेंडा किए गए हैं। पहला प्रोपेगेंडा ये गोदी मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, उन्हें खत्म किया जाने वाला था, और ये मीडिया के जरिए फैलाया गया। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी सुनाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि बेचारे हमारे मोदी जो हैं उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे पूर्वांचल में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीडियो सर्कुलेट किए गए हैं इन तमाम गोदी मीडिया के, यानी कि प्रधानमंत्री के पक्ष में सहानुभूति बटोरने की प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। भाजपा को लग रहा है कि अब इसके जरिए उनका जीत का रास्ता तय है। तो अगर प्रधानमंत्री की जान को एक खतरा था तो क्या अब इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? और फिर से वो सवाल मैं दोहराना चाहूंगा, एसपीजी क्या कर रही थी? अगर मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहा हूं और मैं सामने देखता हूं कुछ लोग आ गए हैं और प्रधानमंत्री को यह लग रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मैं किसी तरह से बच के आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा मुझे बताइए? क्या मैं चांस लूंगा? क्या मैं इंतजार करूंगा कि ये लोग गाड़ी के बिल्कुल पास आए और उसके बाद मैं कोई एक्शन करूं? आप देख रहे हैं साहब, एसपीजी कुछ नहीं कर रही है। यह सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे जी न्यूज़ हो, इन्होंने हमारे पंजाबी भाई बहनों को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया। इनको तो भूल जाइए, पालतू हैं ये। बीजेपी ने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया, ये वीडियो जारी किया दोस्तों। इसका थोड़ा सा हिस्सा देखिए, इसमें आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। कांग्रेस को भी उसी फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। देखिए वीडियो, ये बीजेपी का अपना आधिकारिक वीडियो है, यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इनके लिए आतंकवादी हो गए। देखिए, अब फिर से देखिए दोस्तों वो 26 सेकंड का वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, एसपीजी कुछ नहीं कर रहा है, और इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री को लगा था कि मेरी जान को खतरा हो गया था। फिर से वो वीडियो देखिए।
मोदी साहब अब मैं आप पे छोड़ता हूं दोस्तों। मेरी तो साफ तौर पर मांग है, मेरी मांग है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लटकाया जाए, पूछा जाए कि भैया क्या हो रहा था, उनसे पता लगाया जाए। अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एएनआई ने देश को झूठ बोला, और अगर प्रधानमंत्री ने वाकई ये कहा था कि मैं किसी तरह से बच के आ गया हूं, इसका मतलब उन्होंने देश को गुमराह किया, क्योंकि उनके अपने ही कार्यकर्ता उस पुल पर थे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो वाकई प्रधानमंत्री को मारने आए थे, तो उसके जरिए हमें पता चलेगा कि राज्य सरकार ने और एसपीजी ने कितनी बड़ी भूल की। इसमें राज्य पुलिस की तो गलती दिखाई नहीं दे रही, इसमें तो एसपीजी की गलती दिखाई दे रही है कि वो उन प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं कर रही है। ये सवाल पूछिए दोस्तों, बेबाकी से पूछिए। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे ना, तो आप अपनी रीढ़ गवा देंगे। आप जो हमारे पास एक बेशकीमती तोहफा है लोकतंत्र, उसे बर्बाद कर देंगे। ये सरकार ऐसे ही हमें गुमराह करती रहेगी। आप सरकार को खुद को गुमराह होने देंगे? बोलिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो सामने उभर कर आया है, क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं और एक पुल पर उन्हें रोक दिया जाता है। जब वो वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी से कहना मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आया हूं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स ने प्रोपेगेंडा चलाया कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, खालिस्तानी उन्हें मारना चाहते थे, कांग्रेस उन्हें मारना चाहती थी, और भाजपा के नेता भी लगातार कह रहे थे। अब एक नया वीडियो आया दोस्तों, और ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। ये वीडियो वहां का वीडियो है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुल पर थे, उनकी गाड़ी यू टर्न ले रही थी और अचानक कुछ लोग आकर नारेबाजी करने लगते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, ये लोग बीजेपी झंडे के साथ होते हैं और इनके चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई के मुताबिक ये कहा था कि मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आ गया हूं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी बात करता हूं। देखिए। मोदी साहब तो मेरा पहला सवाल, एसपीजी वहां साफ तौर पर खड़ी है। एसपीजी के सामने जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा होता है, एक्शन लेना होता है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एसपीजी वहां चुपचाप खड़ी है, कुछ एक्शन नहीं कर रही है। तो ये लोग कौन थे? ये प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्हें मारने आए थे। एसपीजी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नंबर 2, भाजपा के झंडे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। और मैं जानता हूं दोस्तों, पिछली बार भी जब मैंने कहा था तो कमेंट सेक्शन में कई भक्त आके कहने लगे थे, क्या तुम भूल गए कि जिस सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी को मारा था, उन्होंने उसके पांव छुए थे और माला पहनाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए अब मेरी मांग क्या है दोस्तों? मेरी मांग यह है कि तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गिरफ्तार करें। और अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में हिम्मत नहीं है, तो अमित शाह जो हैं वो एक खास टीम भेजें और जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें। वो चेहरे कौन कौन से, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। सबसे पहले इस वीडियो के एंड में आप देखते हैं एक व्यक्ति का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, माथे में तिलक है। यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को पकड़िए, आपको सारी चीजें जो पता चल जाएंगी, दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडिया टुडे ने यह बताया था कि हमारे पास पहली बार वो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने के लिए, अटैक करने के लिए। फिर अचानक भाजपा का झंडा दिखाई देता है और उनका पूरा जो खेल है वो एक्सपोज हो जाता है। इसी मंच पर
इसी मंच पर मैंने आपको यह वीडियो दूर से दिखाया था, यादें आप भूल गए। आइए फिर से देखते हैं वो 45 सेकंड का वीडियो। इसके 3 पहलू सामने उभर कर आएंगे। पहला पहलू इसमें यह उभर कर आएगा कि जो लोग पुल पर हैं वो लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो लोग दूर से वीडियो ले रहे हैं वो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अंत में जाके बीजेपी का झंडा दिखाई देता है। वो वीडियो फिर से देखिए। ਆ ਸੀ ਬਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਮਗਰ ਨੂੰ, ਆਓ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਓ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਓ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ। अब इसी वीडियो में जो लोग पुल पर थे उनका ये वीडियो आया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है, लोगों की पहचान साफ तौर पर है। आज मुझे एक शक है दोस्तों, मुझे शक है कि यहां पर जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन पर कोई एक्शन बीजेपी के नेता, बीजेपी जो है वो नहीं मांगेगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को मारने आए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे शक है कि अगर पड़ताल होगी तो ये पता चलेगा कि ये लोग वाकई में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने में विश्वास करते हैं। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आज ये मुद्दा मैं आपके सामने 2 वजह से उठा रहा हूं दोस्तों। एक तरफ ये कि इनकी गोदी मीडिया के जरिए 2 किस्म के प्रोपेगेंडा किए गए हैं। पहला प्रोपेगेंडा ये गोदी मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, उन्हें खत्म किया जाने वाला था, और ये मीडिया के जरिए फैलाया गया। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी सुनाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि बेचारे हमारे मोदी जो हैं उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे पूर्वांचल में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीडियो सर्कुलेट किए गए हैं इन तमाम गोदी मीडिया के, यानी कि प्रधानमंत्री के पक्ष में सहानुभूति बटोरने की प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। भाजपा को लग रहा है कि अब इसके जरिए उनका जीत का रास्ता तय है। तो अगर प्रधानमंत्री की जान को एक खतरा था तो क्या अब इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? और फिर से वो सवाल मैं दोहराना चाहूंगा, एसपीजी क्या कर रही थी? अगर मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहा हूं और मैं सामने देखता हूं कुछ लोग आ गए हैं और प्रधानमंत्री को यह लग रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मैं किसी तरह से बच के आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा मुझे बताइए? क्या मैं चांस लूंगा? क्या मैं इंतजार करूंगा कि ये लोग गाड़ी के बिल्कुल पास आए और उसके बाद मैं कोई एक्शन करूं? आप देख रहे हैं साहब, एसपीजी कुछ नहीं कर रही है। यह सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे जी न्यूज़ हो, इन्होंने हमारे पंजाबी भाई बहनों को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया। इनको तो भूल जाइए, पालतू हैं ये। बीजेपी ने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया, ये वीडियो जारी किया दोस्तों। इसका थोड़ा सा हिस्सा देखिए, इसमें आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। कांग्रेस को भी उसी फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। देखिए वीडियो, ये बीजेपी का अपना आधिकारिक वीडियो है, यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इनके लिए आतंकवादी हो गए। देखिए, अब फिर से देखिए दोस्तों वो 26 सेकंड का वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, एसपीजी कुछ नहीं कर रहा है, और इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री को लगा था कि मेरी जान को खतरा हो गया था। फिर से वो वीडियो देखिए। मोदी साहब अब मैं आप पे छोड़ता हूं दोस्तों। मेरी तो साफ तौर पर मांग है, मेरी मांग है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लटकाया जाए
पूछा जाए कि भैया क्या हो रहा था, उनसे पता लगाया जाए। अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एएनआई ने देश को झूठ बोला, और अगर प्रधानमंत्री ने वाकई ये कहा था कि मैं किसी तरह से बच के आ गया हूं, इसका मतलब उन्होंने देश को गुमराह किया, क्योंकि उनके अपने ही कार्यकर्ता उस पुल पर थे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो वाकई प्रधानमंत्री को मारने आए थे, तो उसके जरिए हमें पता चलेगा कि राज्य सरकार ने और एसपीजी ने कितनी बड़ी भूल की। इसमें राज्य पुलिस की तो गलती दिखाई नहीं दे रही, इसमें तो एसपीजी की गलती दिखाई दे रही है कि वो उन प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं कर रही है। ये सवाल पूछिए दोस्तों, बेबाकी से पूछिए। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे ना, तो आप अपनी रीढ़ गवा देंगे। आप जो हमारे पास एक बेशकीमती तोहफा है लोकतंत्र, उसे बर्बाद कर देंगे। ये सरकार ऐसे ही हमें गुमराह करती रहेगी। आप सरकार को खुद को गुमराह होने देंगे? बोलिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो सामने उभर कर आया है, क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं और एक पुल पर उन्हें रोक दिया जाता है। जब वो वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी से कहना मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आया हूं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स ने प्रोपेगेंडा चलाया कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, खालिस्तानी उन्हें मारना चाहते थे, कांग्रेस उन्हें मारना चाहती थी, और भाजपा के नेता भी लगातार कह रहे थे। अब एक नया वीडियो आया दोस्तों, और ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। ये वीडियो वहां का वीडियो है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुल पर थे, उनकी गाड़ी यू टर्न ले रही थी और अचानक कुछ लोग आकर नारेबाजी करने लगते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, ये लोग बीजेपी झंडे के साथ होते हैं और इनके चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई के मुताबिक यह कहा था कि मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आ गया हूं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी बात करता हूं। देखिए। मोदी साहब तो मेरा पहला सवाल, एसपीजी वहां साफ तौर पर खड़ी है। एसपीजी के सामने जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा होता है, एक्शन लेना होता है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एसपीजी वहां चुपचाप खड़ी है, कुछ एक्शन नहीं कर रही है। तो ये लोग कौन थे? ये प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्हें मारने आए थे। एसपीजी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नंबर 2, भाजपा के झंडे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। और मैं जानता हूं दोस्तों, पिछली बार भी जब मैंने कहा था तो कमेंट सेक्शन में कई भक्त आके कहने लगे थे, क्या तुम भूल गए कि जिस सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी को मारा था, उन्होंने उसके पांव छुए थे और माला पहनाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए अब मेरी मांग क्या है दोस्तों? मेरी मांग यह है कि तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गिरफ्तार करें। और अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में हिम्मत नहीं है, तो अमित शाह जो हैं वो एक खास टीम भेजें और जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें। वो चेहरे कौन कौन से, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। सबसे पहले इस वीडियो के एंड में आप देखते हैं एक व्यक्ति का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, माथे में तिलक है। यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को पकड़िए, आपको सारी चीजें जो पता चल जाएंगी, दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडिया टुडे ने यह बताया था कि हमारे पास पहली बार वो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने के लिए, अटैक करने के लिए। फिर अचानक भाजपा का झंडा दिखाई देता है और उनका पूरा जो खेल है वो एक्सपोज हो जाता है। इसी मंच पर मैंने आपको ये वीडियो दूर से दिखाया था, यादें आप भूल गए? आइए फिर से देखते हैं वो 45 सेकंड का वीडियो। इसके 3 पहलू सामने उभर कर आएंगे। पहला पहलू इसमें ये उभर कर आएगा कि जो लोग पुल पर हैं वो लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो लोग दूर से वीडियो ले रहे हैं वो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अंत में जाके बीजेपी का झंडा दिखाई देता है। वो वीडियो फिर से देखिए। आ सी मोदी की गड्डी, चल पिया जी, ये तो तुर पिया जी मगर नूं, आओ आ जांदा।
ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, अब इसी वीडियो में जो लोग पुल पर थे उनका ये वीडियो आया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है, लोगों की पहचान साफ तौर पर है। आज मुझे एक शक है दोस्तों, मुझे शक है कि यहां पर जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन पर कोई एक्शन बीजेपी के नेता, बीजेपी जो है वो नहीं मांगेगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को मारने आए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे शक है कि अगर पड़ताल होगी तो ये पता चलेगा कि ये लोग वाकई में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने में विश्वास करते हैं। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आज ये मुद्दा मैं आपके सामने दो वजह से उठा रहा हूं दोस्तों। एक तरफ ये कि इनकी गोदी मीडिया के जरिए दो किस्म के प्रोपेगेंडा किए गए हैं। पहला प्रोपेगेंडा ये गोदी मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, उन्हें खत्म किया जाने वाला था, और ये मीडिया के जरिए फैलाया गया। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी सुनाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि बेचारे हमारे मोदी जो हैं उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे पूर्वांचल में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीडियो सर्कुलेट किए गए हैं इन तमाम गोदी मीडिया के, यानी कि प्रधानमंत्री के पक्ष में सहानुभूति बटोरने की प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। भाजपा को लग रहा है कि अब इसके जरिए उनका जीत का रास्ता तय है। तो अगर प्रधानमंत्री की जान को यह खतरा था तो क्या अब इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? और फिर से वो सवाल मैं दोहराना चाहूंगा, एसपीजी क्या कर रही थी? अगर मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहा हूं और मैं सामने देखता हूं कुछ लोग आ गए हैं और प्रधानमंत्री को यह लग रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मैं किसी तरह से बच के आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा मुझे बताइए? क्या मैं चांस लूंगा? क्या मैं इंतजार करूंगा कि ये लोग गाड़ी के बिल्कुल पास आए और उसके बाद मैं कोई एक्शन करूं? आप देख रहे हैं साहब, एसपीजी कुछ नहीं कर रही है। यह सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे जी न्यूज़ हो, इन्होंने हमारे पंजाबी भाई बहनों को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया। इनको तो भूल जाइए, पालतू हैं ये। बीजेपी ने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया, ये वीडियो जारी किया दोस्तों। इसका थोड़ा सा हिस्सा देखिए, इसमें आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। कांग्रेस को भी उसी फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। देखिए वीडियो, ये बीजेपी का अपना आधिकारिक वीडियो है, यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इनके लिए आतंकवादी हो गए। देखिए, अब फिर से देखिए दोस्तों वो 26 सेकंड का वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। एसपीजी कुछ नहीं कर रहा है और इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री को लगा था कि मेरी जान को खतरा हो गया था। फिर से वो वीडियो देखिए। मोदी साहब अब मैं आप पे छोड़ता हूं दोस्तों। मेरी तो साफ तौर पर मांग है, मेरी मांग है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लटकाया जाए, पूछा जाए कि भैया क्या हो रहा था, उनसे पता लगाया जाए। अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एएनआई ने देश को झूठ बोला, और अगर प्रधानमंत्री ने वाकई ये कहा था कि मैं किसी तरह से बच के आ गया हूं, इसका मतलब उन्होंने देश को गुमराह किया, क्योंकि उनके अपने ही कार्यकर्ता उस पुल पर थे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो वाकई प्रधानमंत्री को मारने आए थे, तो उसके जरिए हमें पता चलेगा कि राज्य सरकार ने और एसपीजी ने कितनी बड़ी भूल की,
इसमें राज्य पुलिस की तो गलती दिखाई नहीं दे रही, इसमें तो एसपीजी की गलती दिखाई दे रही है कि वो उन प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं कर रही है। ये सवाल पूछिए दोस्तों, बेबाकी से पूछिए। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे ना तो आप अपनी रीढ़ गवा देंगे। आप जो हमारे पास एक बेशकीमती तोहफा है लोकतंत्र, उसे बर्बाद कर देंगे। ये सरकार ऐसे ही हमें गुमराह करती रहेगी। आप सरकार को खुद को गुमराह होने देंगे? बोलिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो सामने उभर कर आया है, क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं और एक पुल पर उन्हें रोक दिया जाता है। जब वो वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी से कहना मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आया हूं। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स ने प्रोपेगेंडा चलाया कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, खालिस्तानी उन्हें मारना चाहते थे, कांग्रेस उन्हें मारना चाहती थी और भाजपा के नेता भी लगातार कह रहे थे। अब एक नया वीडियो आया दोस्तों, और ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। ये वीडियो वहां का वीडियो है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुल पर थे, उनकी गाड़ी यू टर्न ले रही थी और अचानक कुछ लोग आकर नारेबाजी करने लगते हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, ये लोग बीजेपी झंडे के साथ होते हैं और इनके चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे होते हैं। इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई के मुताबिक यह कहा था कि मैं किसी तरह से जिंदा बचकर आ गया हूं। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी बात करता हूं। देखिए। मोदी साहब तो मेरा पहला सवाल, एसपीजी वहां साफ तौर पर खड़ी है। एसपीजी के सामने जब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को कोई खतरा होता है, एक्शन लेना होता है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एसपीजी वहां चुपचाप खड़ी है, कुछ एक्शन नहीं कर रही है। तो ये लोग कौन थे? ये प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्हें मारने आए थे। एसपीजी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? नंबर 2, भाजपा के झंडे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। और मैं जानता हूं दोस्तों, पिछली बार भी जब मैंने कहा था तो कमेंट सेक्शन में कई भक्त आके कहने लगे थे, क्या तुम भूल गए कि जिस सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी को मारा था, उन्होंने उसके पांव छुए थे और माला पहनाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए अब मेरी मांग क्या है दोस्तों? मेरी मांग यह है कि तमाम लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गिरफ्तार करें। और अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी में हिम्मत नहीं है तो अमित शाह जो हैं वो एक खास टीम भेजें और जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें। वो चेहरे कौन कौन से, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो इस प्रदर्शन में शामिल थे। सबसे पहले इस वीडियो के एंड में आप देखते हैं एक व्यक्ति का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, माथे में तिलक है। यह व्यक्ति, इस व्यक्ति को पकड़िए, आपको सारी चीजें जो पता चल जाएंगी, दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडिया टुडे ने यह बताया था कि हमारे पास पहली बार वो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री पर एक्शन लेने के लिए, अटैक करने के लिए। फिर अचानक भाजपा का झंडा दिखाई देता है और उनका पूरा जो खेल है वो एक्सपोज हो जाता है। इसी मंच पर मैंने आपको ये वीडियो दूर से दिखाया था, यादें आप भूल गए? आइए फिर से देखते हैं वो 45 सेकंड का वीडियो। इसके 3 पहलू सामने उभर कर आएंगे। पहला पहलू इसमें ये उभर कर आएगा कि जो लोग पुल पर हैं वो लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो लोग दूर से वीडियो ले रहे हैं वो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अंत में जाके बीजेपी का झंडा दिखाई देता है। वो वीडियो फिर से देखिए। आ जी भाई मोदी की गड्डी, चल पिया जी, ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਮਗਰ ਨੂੰ। ਆਓ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ।
अब इसी वीडियो में जो लोग पुल पर थे उनका ये वीडियो आया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भाजपा का झंडा दिखाई दे रहा है, लोगों की पहचान साफ तौर पर है। आज मुझे एक शक है दोस्तों, मुझे शक है कि यहां पर जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन पर कोई एक्शन बीजेपी के नेता, बीजेपी जो है वो नहीं मांगेगी। वो ये नहीं कहेगी कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को मारने आए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मुझे शक है कि अगर पड़ताल होगी तो ये पता चलेगा कि ये लोग वाकई में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने में विश्वास करते हैं। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आज ये मुद्दा मैं आपके सामने दो वजह से उठा रहा हूं दोस्तों। एक तरफ ये कि इनकी गोदी मीडिया के जरिए दो किस्म के प्रोपेगेंडा किए गए हैं। पहला प्रोपेगेंडा ये गोदी मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, उन्हें खत्म किया जाने वाला था, और ये मीडिया के जरिए फैलाया गया। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी सुनाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि बेचारे हमारे मोदी जो हैं उन्हें जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे पूर्वांचल में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीडियो सर्कुलेट किए गए हैं इन तमाम गोदी मीडिया के, यानी कि प्रधानमंत्री के पक्ष में सहानुभूति बटोरने की प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। भाजपा को लग रहा है कि अब इसके जरिए उनका जीत का रास्ता तय है। तो अगर प्रधानमंत्री की जान को एक खतरा था तो क्या अब इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं? और फिर से वो सवाल मैं दोहराना चाहूंगा, एसपीजी क्या कर रही थी? अगर मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा कर रहा हूं और मैं सामने देखता हूं कुछ लोग आ गए हैं और प्रधानमंत्री को यह लग रहा है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मैं किसी तरह से बच के आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा मुझे बताइए? क्या मैं चांस लूंगा? क्या मैं इंतजार करूंगा कि ये लोग गाड़ी के बिल्कुल पास आए और उसके बाद मैं कोई एक्शन करूं? आप देख रहे हैं साहब, एसपीजी कुछ नहीं कर रही है। यह सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे जी न्यूज़ हो, इन्होंने हमारे पंजाबी भाई बहनों को खालिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया। इनको तो भूल जाइए, पालतू हैं ये। बीजेपी ने बाकायदा प्रोपेगेंडा किया, ये वीडियो जारी किया दोस्तों। इसका थोड़ा सा हिस्सा देखिए, इसमें आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। कांग्रेस को भी उसी फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। देखिए वीडियो, ये बीजेपी का अपना आधिकारिक वीडियो है, यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो इनके लिए आतंकवादी हो गए। देखिए, अब फिर से देखिए दोस्तों वो 26 सेकंड का वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। एसपीजी कुछ नहीं कर रहा है और इसी भीड़ की वजह से प्रधानमंत्री को लगा था कि मेरी जान को खतरा हो गया था। फिर से वो वीडियो देखिए। मोदी साहब अब मैं आप पे छोड़ता हूं दोस्तों। मेरी तो साफ तौर पर मांग है, मेरी मांग है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लटकाया जाए, पूछा जाए कि भैया क्या हो रहा था, उनसे पता लगाया जाए। अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एएनआई ने देश को झूठ बोला, और अगर प्रधानमंत्री ने वाकई ये कहा था कि मैं किसी तरह से बच के आ गया हूं, इसका मतलब उन्होंने देश को गुमराह किया, क्योंकि उनके अपने ही कार्यकर्ता उस पुल पर थे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो वाकई प्रधानमंत्री को मारने आए थे, तो उसके जरिए हमें पता चलेगा कि राज्य सरकार ने और एसपीजी ने कितनी बड़ी भूल की। इसमें राज्य पुलिस की तो गलती दिखाई नहीं दे रही, इसमें तो एसपीजी की गलती दिखाई दे रही है कि वो उन प्रदर्शनकारियों को कुछ नहीं कर रही है। ये सवाल पूछिए दोस्तों, बेबाकी से पूछिए। अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे ना, तो आप अपनी रीढ़ गवा देंगे। आप जो हमारे पास एक बेशकीमती तोहफा है लोकतंत्र, उसे बर्बाद कर देंगे। ये सरकार ऐसे ही हमें गुमराह करती रहेगी। आप सरकार को खुद को गुमराह होने देंगे? बोलिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।